हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की क्वेश्चन पेपर। अगर ध्यान दो आप लोग, अगर आप लोग का एग्जाम हो गया है तो इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, सभी को प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। और जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है या होने वाला है वो लोग इसी तरीका का ही क्वेश्चंस तैयारी करके जाएंगे। आपका एग्जाम में, आपके त्रैमासिक परीक्षा में इसी तरीका का ही क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो चलो, इसमें जो नोटिस दिया है आपके लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट बोला गया है सबको देख लेंगे। जैसे कि प्रश्न पत्र में कुल कितने 12 प्रश्न है बोल रहे हैं, तो सभी चीज को, नोटिस को आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या नहीं रखेंगे तो अब भी उसका कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो चलो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। पहला, आलसी स्वभाव से कैसी थी। इसमें आलसी स्वभाव से कैसी थी, तो इसका क्या आ जाएगा, हठीली थी हो जाएगी। यहाँ पर हकीली लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसमें बहुत मिस्टेक हुआ है, तो उनको आप लोग ध्यान देंगे, मैं जो कि उसको सब चीज को आपको बता दूंगा। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र है तो भारत का इसमें लिखेंगे जनतंत्र है, वो जनतंत्र लिखा हुआ है। फिर तीसरा, गुवाक्ष शब्द का अर्थ क्या है, तो गुवाक्ष शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, खिड़की, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। फिर चौथा क्वेश्चन, प्रथम पद संख्यावाची किसका होता है, द्विगु समास में। फिर फिफ्थ क्या बोल रहा है कि कन्यादान कविता में निम्न के मध्य किन किन के मध्य संवाद होता है, तो माँ और पुत्री के मध्य संवाद होता है। इसको आप लोग कर लेंगे। तो ये तो हुआ सही विकल्प। आगे आप लोग का जो क्या दिया है देख पा रहे हैं आप लोग, खंड ब में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों के लिए भी कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपका चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका सही विकल्प और खाली स्थान के क्वेश्चंस फंसे, है ना। आपको इसी तरीका से रिलेटेड क्वेश्चन से करके जाना है आपके एग्जाम के लिए, ताकि आपको जो 15 नंबर है वो फिक्स हो पाए। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर, इधर से हर किसी का आंसर सब लोग नीचे पीडीएफ में देखने वाले, नीचे आंसर्स को डिस्कस करने वाले। तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। इसका आंसर्स भी आप लोग वीडियो को रोक लो यहीं पर, फिर क्या कर लो, इन सभी जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है सभी का आंसर नोट कर लो। 2-2 अंक के लिए तो उतना लंबा सा नहीं लिखना है आप लोग, 2 नंबर 3 नंबर के लिए, तो उसी हिसाब से आप लोग शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है। पहला, कि घीसा का नाम घीसा क्यों पड़ा, इस चीज को आपको पता होनी चाहिए। फिर माखन व्यापारी की गोदाम से अनाज लूटने के पीछे विनरसी के कौन कौन से उद्देश्य थे उसको बताना है। फिर बालारूट शब्द का क्या अर्थ है उसको बताना। नर्मदा किसको अपनी दुनिया बनाकर प्राय संदेश भेजती है। तो इस चीज के, इन क्वेश्चंस का सभी का सटीक क्वेश्चंस, मतलब इसमें क्वेश्चन में किसी किसी में त्रुटि है तो सही क्वेश्चंस और सही आंसर्स के साथ हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो इन सभी का आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 क्वेश्चन नीचे आंसर्स की बाद हम लोग देखेंगे। तो पहला देखो, घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, तो इसका सटीक आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि घीसा की माँ मजदूरी का काम उसे जमीन पर लिटा कर करती थी, मतलब उसको जमीन पर लिटा देती थी, फिर अपना काम करती रहती थी घीसा की माँ। तब वह जो है घीसा पेट के बल घिसट कर चलता था, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, घीसा पड़ गया। इस तरीके से आप लोग उसको करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रहा है, 3 में, माखन व्यापारी की गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था, है ना। तो इसमें सभी का आंसर बहुत सटीक लिया गया, आप लोग जिसे पढ़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सूखा हुआ अकाल पड़ने के कारण यहाँ के लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई थी, इसलिए उन्होंने माखन व्यापारी के अनाज के गोदाम लूटने की योजना बनाई। ठीक है, ताकि सभी की रक्षा किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं लिया गया क्योंकि बालारूट शब्द का क्या है, वो क्वेश्चन में थोड़ी सी त्रुटि लग रही थी, तो उसका त्रुटि हम दूर नहीं कर पाए, इसलिए उसका आंसर्स नहीं लिए। डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला है कि नर्मदा किसको अपनी दूती बनाकर, देखो दूती बनाकर प्रणय संदेश भेजती, तो नर्मदा जूहिला को अपनी दूती सहेली बना करके सोनभद्र के पास भेजती है। जूहिला सोन पर मुग्ध
हो जाती है। तो इस तरीके से इसका सटीक आंसर लिखेंगे आप लोग, वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वरण करती है, ऐसे लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है कि कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करते थे। इसके सटीक आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इसी तरीका से आप लोग लिखेंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग तैयारी करके जाएंगे। मजदूर के जीवन का हाल कैसे होता है, पाठ के आधार पर लिखना है, तो सभी आंसर्स बहुत अच्छे से आपके लिए पाठ के आधार पर ये लिया गया है, तो इस चीजों को ध्यान में रखेंगे और इसी तरीका से ही करके जाएंगे। भावार्थ लिखना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी भावार्थ यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, बहुत आसान शब्दों में, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 को। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, जनतंत्र में निहित कविता का क्या भाव है। कविता के आधार पर आपको समझाना है कि उस कविता की क्या भाव है, उस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो उसके भावार्थ को आप लोग इस तरीका से लिखेंगे कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ जनतंत्र के जन्म पाठ से लिया गया। इन पंक्तियों के द्वारा कवि दिनकर ने कहा कि जनता के हुंकार से, जनता की ललकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, जनता की सांसों के बल से राजमुकुट उड़ते समय में वह शक्ति नहीं है जो जनता की राह को रोक सके। इस तरीका से कवि संदेश देना चाहती है या बताना चाहते हैं। 10वां, नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर सफाई व्यवस्था ठीक न होने की शिकायत कीजिए। तो इसमें एक आवेदन लिखना है, तो आपको ये सटीक आंसर इस तरीका से लिखना है जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है आपको। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और इसी के हिसाब से जो भी दिया गया है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट आपका आंसर आपके आवेदन के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर देख सकते हैं इस तरीका से आपको पूछा जा सकता है आपके त्रैमासिक परीक्षा में कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, ठीक है, पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मे बी इस क्वेश्चंस को बनाया गया तो वॉइस टाइपिंग के थ्रू बनाया होगा, जिसको केरले देखा नहीं गया, अच्छे से देखा नहीं गया, बट आपको इन चीजों को अच्छे से पढ़ना है और इनके आंसर्स जो नीचे क्वेश्चंस दिया गया उनके आंसर्स आपको देना है। जैसे कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है, शक्ति व स्फूर्ति कैसे आती है उसको बताना है, शक्तिहीन कायर व्यक्ति कैसा होता है, पर्यायवाची शब्द बताना है, विलोम शब्द लिखना है। तो सभी का आंसर्स हम लोग नीचे डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया गया, जैसे कि शीर्षक हम मन की दशा लिख सकते हैं, मन के सशक्त होने पर शरीर में शक्ति व स्फूर्ति आती है, तीसरा और चौथा का आंसर। फिर पांचों में हमें विलोम शब्द लिखना है, तो इस तरीका से वो हो जाएगा अशक्त का सशक्त, दुर्बल का प्रबल हो जाएगा। इस तरीका से आप लोग लिखेंगे। फिर अगला आ जाते हैं आपका ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इस चीज को बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से कवर करना पड़ेगा। देखो, समय का सदुपयोग, कोरोना महामारी, विज्ञान एवं पर्यावरण, विद्यार्थियों में अनुशासन। तो इसी तरीका का आपका बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग विद्यार्थियों में अनुशासन, समय का सदुपयोग, इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट है उसी टाइप के ही आपको कर लेंगे। किसको, निबंध को, क्योंकि निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला है। और आप लोग तिमाही परीक्षा तो हो गया होगा, है ना, तो आप लोग किसके लिए लग जाओ, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अभी से लग जाओ, क्योंकि उसमें का भी सिलेबस की पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। और आपको सिलेबस चाहिए या मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम अभी से आपके लिए वो सब चीज बना के रखेंगे ताकि आपको एग्जाम की तैयारी करने में आसानी हो, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।